गुड मॉर्निंग छात्रों। और मैं आपका दोस्त होस्ट दीपक सिंह। पेपर 4 में जो ट्रांजिस्टर एंड रेडियो में आपका कल मैंने आपको एक दिया ही था वीडियो, और पेज भी हो गया। और उसके आगे कल हम लोग रिसीवर के ब्लॉक डायग्राम को समझ रहे थे और इसके मौलिक सिद्धांत को। इसके आगे जो है हम आगे रुके थे, ये शोर नियंत्रक मतलब ध्वनि को नियंत्रित करने वाला, तो नॉइज़ लिमिटर भी इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो इसका क्या होता है देखिए, रेडियो रिसेप्शन में या विद्युत स्पार्किंग मोटर वाहनों में जो है ये अक्सर एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन दोष पाया जाता है। एम्पलीट्यूड मतलब उसका आयाम बड़ा होता है और कम समय अधिक, मतलब एम्पलीट्यूड तो आयाम तो बहुत ज़्यादा होगा और थोड़े समय के लिए जो है ये डिस्टर्बेंस आता है रेडियो रिसेप्शन में, जहाँ आप बैठ के सुन रहे हैं। तो ये डिस्टॉर्शन इसे कहते हैं। तो इसको दूर करने के लिए जो है उच्च श्रेणी के रिसीवर तथा कम्युनिकेशन रिसीवर, जो कम्युनिकेशन रिसीवर आपका है उसमें एक नॉइज़ लिमिटर स्टेज लगाई जाती है, जिसका सर्किट अगर आप देखना चाहें तो 2 डायोड लगे हुए हैं और एक रेजिस्टेंस लगा है। देखिए एक डायोड माइनस का माइनस से डायोड में एक प्लस एक माइनस होता है, और तो माइनस का माइनस से जोड़ के अर्थ किया है। एक डायोड को इसके उल्टे लगा के और कैपेसिटर को सीरीज में लगा के ये आपका डायोड वाल्व, जो कि प्लेट और ये ऊपर प्लेट धारा जाने के लिए लोड रेजिस्टेंस और नीचे आपका ये फिलामेंट और ये कैथोड, ताकि इलेक्ट्रॉन को खींच के पी प्लेट की तरफ ले जाए और इधर ले आके ये वोल्टेज में जोड़ दे। तो ये एक नॉइज़ लिमिटर की सर्किट भी कभी कभी बनाने को आ जाता है, पूछ देता है। तो ये 2 नंबर 4 नंबर आराम से मिलने लायक चीज़ है आपको, इसको आप थोड़ा सा याद करिए। और ये नॉइज़ लिमिटर, और इसमें जो है D1 D2 लगाए जाते हैं, जो एक नेगेटिव से है एक पॉजिटिव से जुड़ा होता है। तो जैसे ही नॉइज़ सिग्नल का मान पॉजिटिव या निगेटिव दिशा में निर्धारित वोल्टेज के मान से अधिक होता है तो D1 D2 सक्रिय हो जाते हैं, और इनके हो जाने से डिस्टॉर्शन पैदा करने वाला जो AF सिग्नल राउंड जो है, AF एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी, बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी ग्राउंड सिग्नल अर्थ में चला जाता है। तो D1 D2 की वजह से ये नॉइज़ लिमिटर आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में भी है और ये पूछा भी जा सकता है। और बड़ी सिंपल सर्किट है, 2 डायोड लगाइए उल्टा और अर्थ करके एक कैपेसिटर, और 2 तरफ ये आपका वाल्व जो है बीच में प्लेट और प्लेट और यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने वाला ये प्रतीक चिन्ह है। और ये तो आपने डायोड वाल्व में देखा होगा, यही उसका यहाँ है, ये जाके इस पे जुड़ेगा। ठीक इस तरह के आप बना सकते हैं। इमेज फ्रीक्वेंसी क्या है? सिग्नल फ्रीक्वेंसी के अतिरिक्त वह अन्य फ्रीक्वेंसी जो ऑक्सीलेटर फ्रीक्वेंसी के साथ हेट्रोडाइन करके IF पैदा करती है, इमेज फ्रीक्वेंसी कहलाती है। हम इस चैप्टर को थोड़ा स्लो भी पढ़ेंगे। तो सिग्नल फ्रीक्वेंसी में देखिए, इमेज फ्रीक्वेंसी से आप कहें तो इमेज फ्रीक्वेंसी बराबर होती है ऑक्सीलेटर फ्रीक्वेंसी माइनस जो है आपका SF फ्रीक्वेंसी। मतलब एक तो लोकल ऑक्सीलेटर फ्रीक्वेंसी आपकी हो गई, और जो है SF आपका सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है आपका स्टार्टिंग में, तो ये सिग्नल फ्रीक्वेंसी। तो ऑक्सीलेटर फ्रीक्वेंसी से अगर सिग्नल फ्रीक्वेंसी को निकाल दीजिएगा तो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगी। तो इस पर सवाल भी पूछ सकता है कि इतना ऑक्सीलेटर फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज है, इतना हर्ट्ज ये है, तो इमेज फ्रीक्वेंसी बताइए। तो एक छोटा सवाल भी हो सकता है। और IF का चयन, सिलेक्शन ऑफ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, जो आप देखते हैं रेडियो हेड सुपर हेट्रोडाइन सर्किट में रिसीवर में IF लगा रहता है, तो इनका मान लगभग 450 से 470 किलो हर्ट्ज के बीच रखा जाता है IF का मान। और इस पर कोई मतलब इसलिए रखा जाता है कि इस पर कोई अन्य ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन
प्रसारण केंद्र जो हो, जो भी हो, वो प्रसारण ना करता हो। तो ऐसा IF मान हम चयन करते हैं। जब यहाँ पर जैसे कि संतुलित करने के लिए चैनल का व्यतिकरण को, प्रथम और द्वितीय चैनल के व्यतिकरण को तो 450 से 470 तक रखा जाता है। ट्यूनिंग अनुपात का अगर आपसे कभी पूछता है कि एक छोटा सा सवाल कि स्थानीय लोकल ऑक्सीलेटर के अधिकतम और न्यूनतम मानों के अनुपात को हम ऑक्सीलेटर फ्रीक्वेंसी के अधिकतम और न्यूनतम मानों के अनुपात को हम जो है ट्यूनिंग अनुपात कहते हैं। तो ये ट्यूनिंग अनुपात हमेशा जो है ये इस प्रकार से एक संबंध है 25 ट्यूनिंग अनुपात के लिए वेरिएबल गैंग कैपेसिटर यूज करते हैं, जो काफ़ी और गैंग कैपेसिटर का वेरिएबल गैंग कैपेसिटर सरलता से बनाया जा सकता है। एक संबंध 2 का वेरिएबल गैंग कैपेसिटर वही जो मतलब रेडियो के सिग्नल को आपको पकड़ाता है फ्रीक्वेंसी पे, और उसमें डिस्टॉर्शन होता है तो वही उसमें नॉइज़ लिमिटर आप लगाते ही हैं। तो वही चीज़ बता रहा है। FM रिसीवर क्या है कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड रेडियो सिग्नल के रिसेप्शन के लिए प्रयोग किए जाने वाले FM रेडियो जो है आपका, ये रिसीवर सुपर हेटेरोडाइन प्रकार के भी हो सकते हैं, और सामान्य डायोड डिटेक्टर के स्थान पर रेसो डिटेक्टर का प्रयोग किया जाता है। और इसको ब्लॉक डायग्राम में आपने देखा भी है। और RF एम्पलीफायर से आप फिर इसको एक बार देख लीजिए, तो वही सर्किट है आपकी सुपर हेटेरोडाइन जो है आपका ट्रांजिस्टर FM सर्किट है, जिसमें कि RF रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, मिक्सर, लोकल ऑक्सीलेटर, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर और एक लिमिटर लगा दिया आपने, और रेडियो FM डिटेक्टर और AF एम्पलीफायर लास्ट में सिग्नल बना के, और लाउड स्पीकर को जवाब दे देंगे तो आपका सिग्नल ध्वनि में परिवर्तित होकर आपको मिल जाएगा। और इनके कार्य लिमिटर में इस सर्किट का कार्य है कि बस वही आप एक एक लाइन ही लेते जाइए जैसे लिमिटर लिखा हुआ है। इस सर्किट का कार्य इसके इनपुट में आने वाले, इनपुट मतलब इसमें आने वाले, इनपुट में आने वाले सभी IF सिग्नल को, एम्पलीट्यूड को, एक एम्पलीट्यूड मतलब आयाम को सबका सही करना, और इसके आउटपुट का सिग्नल FM डिटेक्टर के इनपुट में, FM डिटेक्टर के इनपुट में पहुंचाना, फिर इसका भी यही काम, इसको लेना और फिर इसका इसमें इनपुट में पहुंचाना, यही काम भी है। और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर रिसीवर और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर रिसीवर की अगर आप तुलना भी करना चाहें तो इसमें आप पेज में कुछ थोड़ा पढ़ भी लीजिएगा। और वेव की रेंज होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो वेव रेंज होती हैं, तो 20 किलो हर्ट्ज से 3 × 10⁻6 मेगाहर्ट्ज तक होती हैं। अगर आप वेव रेंज देखें, पूरी रेंज अगर आपसे पूछी जाए तो 20 किलो हर्ट्ज से किलोहर्ट्ज × 3 × 10⁻6 मेगा, किलो मतलब मेगा, 10 किलो में 1000 का गुणा करेंगे तो मेगा। तो फ्रीक्वेंसी बैंड भी वेरी लो फ्रीक्वेंसी बैंड 10 से 30 होती है। बिंदु से बिंदु संचार व्यवस्था में, समुद्र में, नाविक सेवा में लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी सभी प्रकार की सेवाओं में, हाई फ्रीक्वेंसी आपकी सभी प्रकार, टीवी में आप जो यूज़ करते हैं वेरी हाई VHF यूज करते हैं 330 से 300 मेगाहर्ट्ज। रडार में जो आप यूज करते हैं 300 से 1000 मेगाहर्ट्ज, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सुपर हाई फ्रीक्वेंसी आपको रडार नाविक में, अनुसंधान में, रिसर्च में तो गीगाहर्ट्ज, मतलब मेगा में भी 1000 गुणा कर दीजिए तो गीगा। और एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी अगर आप कहते हैं अनुसंधान कार्यों में ये यूज की जाती है तो 30 से 300 गीगाहर्ट्ज। तो ये आपका होता है। और मीडियम वेव पर 2 बैंड वाले रेडियो जो काम करते हैं वो मीडियम वेव, शॉर्ट वेव पर जो काम करते हैं वो उनका भी अपना अपना किलोहर्ट्ज है। तो ये आपको हम फोटोग्राफ्स में दे भी देते हैं, आप इसको ग्रुप में देख भी सकते हैं।
और कल हम थोड़ा सा अलाइनमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। अलाइनमेंट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा पूछता है कि अलाइनमेंट क्या होता है, बैंड स्विचेस क्या होते हैं, और तो धीरे धीरे पढ़ेंगे। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों। 10 मिनट का वीडियो हो गया, कॉलेज का भी टाइम है, तो जैसा भी सरकार गाइडलाइन देती है आप फॉलो करें और थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहें। और रिसीवर को, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है छात्रों, ये पूछता ज़रूर है। आपका सुपर हेटेरोडाइन का एक रिसीवर का रेखा चित्र बनाइए और उसको समझाते हुए जो है 8 नंबर का आपसे सवाल पूछ देता है, क्योंकि इसमें 5-6 क्वेश्चन तक ही ज़्यादा आते हैं अथवा अथवा करके, और 1-1 नंबर वाले 2-2 नंबर वाले भी रहते हैं, लेकिन 6 क्वेश्चन तक जाते हैं। तो यही आएगा क्वेश्चन में, ये तो ये निश्चित आना है इसको, तो इसको थोड़ा सा आप लोग जरूर देखिएगा प्लीज़। मेनी मेनी थैंक्स अगेन।